इमाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द हजरत अलकमा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की ड्यूटी यह थी कि वो हुजूर के जूते संभालते थे। बोलो सुभान अल्लाह। साहिबुन नालैन, हुजूर का बिस्तरा संभालते थे, विसात। आका करीम के बर्तन को संभालते थे, वजू का मिथरा। समझ रहे हैं आप? हुजूर लंबा सफर करें मेरे भाइयों, जूता मुबारक पहनकर, और जहां हुजूर जूता उतारे, इसी बुखारी में मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्लाह मसूद हुजूर के नालैन मुबारक, जूते मुबारक को उठाकर एक को इस आस्तीन में डालते थे और एक को इस आस्तीन में डालकर सीने पर। मुझे कहीं रिवायत नहीं मिली कि आपने जूता झटका हो। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, इस अजीम बाअदब साहबी जो हुजूर के नालैन को संभालने वाले। बोलो सुभान अल्लाह। इनका शागिर्द अलकमा है। उनको खबर मिली है कि फला इलाके शाम में रसूलुल्लाह के सहाबा हयात हैं और वो दौर खारजियों का दौर था। तकरीर इस हवाले पर ख़त्म हो जाएगी। मैं दौरा के तालिब इल्म को यह समझाना चाह रहा हूं, बुखारी तू भी पढ़ता है, बुखारी वो भी पढ़ता है, लेकिन मनहज अहले सुन्नत और मिजाज अहले सुन्नत समझ। हजरत अलकमा निकले हजरत अबू दरदा से हदीस लेने के लिए। अबू दरदा बूढ़े हो चुके हैं, खारजियों का दौर है। खारजी बदतमीज साहबा के दीरबान पकड़ते हैं, किसी की दाढ़ी मुबारक पकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये मुस्लिम शरीफ किताब शफात में देखें आप। सहाबा के दौर में वो बदतमीज थे जो सहाबा पर, जैसे मौला अली पर जिसने माज़अल्लाह कुफ्र का फतवा दिया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम पक्का खारजी था। तवज्जो है आपकी? खारजी जिनके बारे में उस्ताद साहब फरमा रहे थे कि कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी अदब नहीं आएगा, ताजीम नहीं आएगी, मुरादे खुदा और मुरादे रसूल उनको समझ में नहीं आएगी। हजरत अलकमा निकले हैं, जा रहे हैं मुल्क शाम। पता चला वहां सरकार के सहाबी हजरत अबू दरदा जिंदा हैं और ये खुद ताबई हैं, शागिर्द अब्दुल्लाह मसूद के। कहते जल्दी जाऊं और उनसे हदीस लूं। 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ करते, या अल्लाह मैं तेरे नबी का दीन लेने जा रहा हूं, मेरा टाइम कहीं खराब ना हो, कोई गलत आदमी ना मिले। मैंने अबू दरदा को देखा कभी नहीं है, जाऊं और उनको पालूं ताकि वक्त जाया ना हो। अब चले गए, जब पहुंच गए तो सामने मस्जिद के करीब से हजरत अबू दरदा मुबारक रोशन चेहरा और सफेद दाढ़ी वाले तशरीफ ला रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये दौरे के तालिब इल्म गौर करें कि मिजाज अहले सुन्नत क्या, माँ बिहिल इम्तियाज दोनों मदारिस और फिक्र के अंदर। हजरत अबू दरदा आए। मैं इस रिवायत को तकरीर के अंदाज में पढ़ रहा हूं, मतनन नहीं पढ़ रहा, मुरादन मफहूमन इसके साथ, जिसको आप रिवायत बिल माना कहिए या उसके तफसीरी माना कहिए, क्योंकि मैं मतन नहीं पढ़ा रहा, इस पर तकरीर कर रहा हूं। गौर कीजिए आप इसको। हजरत अबू दरदा आ रहे हैं, हजरत अलकमा करीब आए। उनको किसी ने कहा ये है रसूलुल्लाह के सहाबी अबू दरदा। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये है अबू दरदा। उन्होंने कहा यार इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी दुआ कबूल की। जिस मकसद के लिए आया पहले वक्त में ही वो मिल गए, टाइम जाया ना हुआ। करीब गए तो हजरत अबू दरदा ने डायरेक्ट ये नहीं पूछा नाम क्या है, फरमाया कहां से आए हो? मिम्मन अंता, कहां से आए हो? उन्होंने कहा कूफे से। क्या कहा उन्होंने? कूफे से आए। क्योंकि जाहिर सी बात है खारजियों का दौर था, दाढ़ी सबकी थी, हदीस की बातें सब करते थे, दीन की बातें सब करते थे। अभी हजरत अबू दरदा चेक कर रहे हैं कि ये कहीं खारजी तो नहीं। पूछते हैं कहां से आए हो? उन्होंने कहा जी कूफे से। अच्छा, नाम नहीं ले रहे अब्दुल्लाह मसूद का, उनकी निस्बत में। अच्छा कूफे से आए हो? हाँ। कहा अतारिफ फीकुम साहिबुन नाले वल विसात वल मिथरा। अच्छा कूफे से आए हो? हाँ। अच्छा कूफे में वो जूते संभालने वाले को जानता है? भाई किसके जूते संभालने वाला? कौन जूते संभालने वाला? और जूते संभालने वाले को जानता है, वो बिस्तरा संभालने वाले को जानता है, वो वजू के बर्तन को संभालने वाले को जानता है। हजरत अलकामा ने फरमा उन्हीं का गुलाम हूं मैं, वो मेरे उस्ताद हैं अब्दुल्लाह मसूद। फरमा फिर छाती से लग जा, सीने से लगाया और हदीस बयान की। तवज्जो है? मैं अब तकरीर यहाँ ख़त्म हो रही है, इसका नतीजा तौलबा सुने, मेरे दोस्त हम सबक साथी सुने, मेरे भाई सुने। मेरे पास लाहौर से एक बंदा आया जिसकी शक्ल को मैं नहीं जानता था, मस्जिद में आया, मुझे जल्दी जल्दी जाना था। मैंने कहा पता नहीं ये वाबियों के भी बहस शुरू करेगा क्या करेगा। तो मैंने कहा
कहां से आए हो? अब यही सवाल वहां पर मेरे जहन में आया, कहां से आए हो? कहा लाहौर से। विजिटिंग कार्ड देने लगा अपना। मैंने कहा कार्ड वल्लाह मैंने देखा भी नहीं हजरत शाह साहब, मैंने कार्ड नहीं चेक किया। मैंने कहा कहां से आया? कहा लाहौर से। मैंने कहा लाहौर में वो हरे गुंबद वाले को जानता है, जिसका गुंबद रात को भी सूरज की तरह चमकता है, जिसको दुनिया कहती है गंज बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा। उसने कहा हुजूर दाता साहब। मैंने कहा हाँ। कहा मैं उनके पड़ोस में रहता हूं, हर जुमेरात को जाता हूं। मैंने कहा कार्ड अपने जेब में रख और छाती से लग जा, तू तो अपने मतलब का आदमी मिल गया। निस्बतों का ख्याल रखें, सिर्फ किसी की हल्लल इबारात पर फिदा ना हो जाना, किसी की नहवी तरकीब पर फिदा ना हो जाना, किसी के सरफे सीगा निकालने पर उसके किसी गोया के तालील के फन में मुतासिर ना हो जाना। मुतासिर हो जाता है निस्बत रसूल से, निस्बत पंचतन पाक से, निस्बत चार यार से। फन का माहिर हो। ज़मख़शरी में क्या कमी थी? कशाफ हमारे बुजुर्ग पढ़ते हैं लेकिन सुन्नी उसको नहीं कहते। मैं खोल के क्या बताऊं कि हम किताब, अगर मुझसे एक बंदा कहला आपने हमारी शेखुल इस्लाम की किताब रखी, मैंने कहा हमने तो हिंदुओं की भी रखी हुई। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? जब बंदा पढ़ता है तो किताबें तो देखता है, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा रखते तो कशाफ को भी सामने हैं लेकिन सुन्नी नहीं कहते। सहाबा के बदअकीदगी के हवाले से जिसने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के मसले में सुन्नियों की गर्दन को काटा और कहा खिलाफत की दो किस्में हैं, एक सियासी होती है और एक रूहानी होती है। मैंने कहा इसके बाद सुन्नियत का तसव्वुर क्या रहता है? हमारे अकाबिर ने कहा कि सियासी मनसब हो उसमें भी अबू बकर अफजल है, विलायत हो उसमें भी अबू बकर अफजल है, सुम्मा उमर है, सुम्मा उस्मान है, सुम्मा अली है। यह अहले सुन्नत की दस्तार और उस दस्तार में फर्क, यह अहले सुन्नत का मिंबर और उस मिंबर में फर्क। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हसना की इस जहत को समझने की तौफीक दे। हमने आमाल और सीरत पर भी गुफ्तगू करना चाहिए, अल्लाह उसको कबूल फरमाकर हमें अमल की तौफीक दे। और आखिर में हमने अकीदे पर भी गुफ्तगू की है। तलबा मकतूबात इमाम रब्बानी को अज़बर करें। तलबा इमाम अहमद रज़ा हुस्सामुल हरमैन, तमहीदुल ईमान, ज़ुलालुल अनक़ा, मतलउल क़मरैन, ये बड़ी ऊंची किताब, एतिक़ादुल अहबाब, ये मुरादी किताबें हैं। ये तलबा को हिफ्ज़ होनी चाहिए। आप हमारा मुस्तक़बिल हो, हम अपने तमाम जो अल्लाह चाहता है आपकी नजर करते हैं। खुदा तुम्हें लंबी उम्रें दे। तुमसे इस बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे इस्लाम की वादियां जरखेज हो। अपने आप को असलाफ से जोड़ो, अकाबिर से जोड़ो। ऐसी तशरीह को उठाकर दीवार से मार देना जो अहले सुन्नत के अकाबिर के तसलसल से कट जाए। इमाम रब्बानी के मकतूबात पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। आला हजरत की खास किताब उस्सामुल हरमैन, तमहीदुल ईमान, एतिक़ादुल अहबाब, मतलउल क़मरैन, अज़्ज़ुलालुल अनक़ा, अल अमन वल उला, खालिसुल एतिक़ाद, इम्बाउल हई, इम्बाउल मुस्तफ़ा, ये मजबूत किताबें हैं जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इस मुबारक कागज की जिल में शहद और रूहानियत कितनी है। ये जायका तुझे इमाम रब्बानी बताएगा और इमाम अहमद रजा बताएंगे और तमाम अकाबिर गरीब नवाज, ये तो तमाम मुकर्रम जो मुसल्लम अकाबिर हैं, किसी का इनकार नहीं है, वो बताएंगे। ताजदार गोरड़ा के फतावे, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, ताजदार गोरड़ा की किताब तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, ताजदार गोरड़ा की किताब एलाउ कलिमतिल्लाह फी बयान वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये ताजदार गोरड़ा की किताब जो खारजियत के रद में सबसे मजबूत तरीन किताब है। तुझे पता चलेगा बरेली का रखने वाला हो या गोलड़ा का या सरहंद का, ये आते अलग अलग जगह पर हैं, काम इनका एक ही होता है कि करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, नब एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह इस मादियत फितने दज्जालियत के दौर में अल्लाह हमें अकाबिर के साथ जोड़े रखे। बदअकीदगी, हमने अकीदा भी अकाबिर से लेना है और तशरीह और ताबीर जो उस मसले पर अकाबिर ने की है। मेरे बुजुर्गों भाइयों जो उलमा साथी हैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं, ये दर्द दिल को अपने दिल के साथ बांध लो। ऐरे गैर न तू खैरे की किताबें छोड़ो, पहले अकाबिर को पढ़ो, पहले अकाबिर को पढ़ो। सबसे बड़े शेखुल इस्लाम वही हैं। कोई बनास्पति बन जाए हम उसके जिम्मेदार नहीं,
असले शेखुल इस्लाम ये हैं, असले हुज्जतुल इस्लाम ये हैं, असले ताजुल फुकहा ये हैं। अकाबिर को पढ़ो, पढ़ लो, फिर तुम्हें इजाजत है समंदर में भी छलांग मारना, डूबोगे नहीं, किनारे पर आ जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत के मसलक पर हमें जिंदा और सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलागुल